हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने कंसाइनमेंट का कुछ इंट्रोडक्शन लिया था जिसमें नॉर्मल लॉस एंड कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट ये सब बनाना, स्टॉक विद एजेंट ये सब सीखा था। आज हम उसके आगे स्टार्ट करते हैं। आज हम लेते हैं एबनॉर्मल लॉस, असामान्य हानि। दो तरह से हो सकती है, या तो कंसाइनर ने माल भेजा, रास्ते के अंदर हो गई, या फिर गोडाउन में जाने के बाद कंसाइनी के पास लॉस हो गया। दोनों ही लॉस हम देखते हैं। सबसे पहले तो अगर रास्ते में नुकसान हो जाए तो आपको वर्किंग नोट में करना है। सबसे पहले गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, मतलब जितने का माल हमने भेजा था वो, प्लस एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर। कंसाइनर के खर्चे और माल की कीमत जोड़कर इसी पे निकालना होता है। और उसके बाद में स्टॉक विद एजेंट जब हम निकालते हैं तो ऐसे में चेंज हो जाता है ये गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, वापस वही जो आपने पहले सीखा है, थोड़ा सा बदलेंगे, प्लस एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर। अब इतना माल उसके पास थोड़ी पहुंचा, कम पहुंचा ना, तो यहाँ पर लेस करेंगे एबनॉर्मल लॉस। जितना लॉस कम हुआ होगा, जितना माल कम हुआ वो यहाँ पे लेस कर देंगे। फिर जो माल उसके पास पहुंचा उसमें जोड़ेंगे एड एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी। ये आ गई टोटल कॉस्ट। इसके आधार पे हम इसका अनसोल्ड गुड्स का मूल्य निकाल लेंगे। तो मैंने क्वेश्चन लिख रखा है, उसके बेस पर बताती हूँ। मतलब ये कि अगर रास्ते का लॉस है, गुड्स इन ट्रांजिट, तो ऐसी कंडीशन में आपको 2 वर्किंग नोट करने ही करने हैं। मैंने क्वेश्चन बना रखा है, उसी में बताती हूँ। कंसाइनमेंट अकाउंट में आएगा ये सारा। तो हम शुरू करते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट। सबसे पहले है कंसाइनर ने कंसाइनी को माल भेजा है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 16,100 बॉक्सेस भेजे मान लो। तो यहाँ पे लिखेंगे टू, कंसाइनर ने कंसाइनी को भेजे हैं, तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 16,000। फिर आते हैं उसके एक्सपेंसेस कंसाइनर के, टू बैंक, रेलवे फ्लाइट और वेजेस दे रखा है, 1000 एंड 2000, ये हो गए 3000। माल रवाना हो गया, रास्ते में 10 बॉक्स डैमेज हो गए। मतलब जब माल भेजा बीच में ही कोई दुर्घटना हुई, कोई नुकसान, टूट फूट हो गया और 10 बॉक्सेस का नुकसान हुआ है। तो इसका, क्योंकि माल अक्सर इंश्योर्ड होता है, बीमा कंपनी के सामने कितना दावा प्रस्तुत किया जाए ये सब देखने के लिए हमें एबनॉर्मल लॉस निकालना पड़ेगा। तो ये रास्ते का लॉस है। अपने दिमाग में ये रखिए कि 2 वर्किंग नोट बनेंगे ही बनेंगे। पहला क्या बताया था मैंने, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 16,000 है, और इसके बॉक्स आगे नंबर ऑफ बॉक्स लिखो 100, प्लस एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर 3000, ये आया 19,000। तो एबनॉर्मल लॉस कैसे निकलेगा, 19,000 कॉस्ट है 100 की, तो 10 की कितनी, 1900। इसकी एंट्री हमें करनी होती है एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, तो बाय एबनॉर्मल लॉस। अगर हमें क्वेश्चन में कह दिया जाता है कि एबनॉर्मल लॉस अकाउंट भी बनाइए, तो इस तरीके से। अभी हमने एंट्री बोली एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, टू कंसाइनमेंट 1900। मान लो इंश्योरेंस कंपनी ने 1500 एक्सेप्ट किए, 1500 का दावा स्वीकार किया, तो यहाँ पे आ जाएगा बाई इंश्योरेंस कंपनी 1500, और बाई पी एंड एल लॉस हो गया 400 का। बिल्कुल भी दावा स्वीकार नहीं किया होता तो बाई पी एंड एल 1900 होता। कभी कभी ये भी होता है, बीमा कंपनी ने 1000 किया और थोड़ा डैमेज्ड था ये माल, तो इसको बेच भी दिया, उन्होंने 500 रुपए में बेचा, तो बाय कंसाइनी, कंसाइनी बेचेगा ना इसको 500, अब लॉस हुआ बाई पी एंड एल 400। तो इस तरीके से आप एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाएंगे। ऊपर में केवल आएगा बाई एबनॉर्मल लॉस। आगे चलते हैं। बाकी का माल कंसाइनी के पास पहुंचा, उस पर उसके खर्चे, तो टू कंसाइनी। उसके एक्सपेंसेस हैं 1000
ऑक्ट्राई के सेलिंग एक्सपेंसेस 500 एंड गोडाउन रेंट 500, ये मिला के हो गया 2000। सेल किया 75 बॉक्स 2000 ईच, तो बाई कंसाइनी 75 इंटू 2000, सॉरी 2000 नहीं था, 200, 15,000। कमीशन 5% ऑन सेल है, 2 कंसाइनी। ये सारा तो समझ में आ ही गया होगा, पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। ऑर्डिनरी कमीशन है 15,000 का 5%, 750। अब स्टॉक विद एजेंट, एक वर्किंग नोट बन गया, रास्ते का लॉस था। अब स्टॉक विद एजेंट हम निकालेंगे। अनसोल्ड गुड्स, मेरा मतलब स्टॉक विद एजेंट, गुड्स एंड ऑन, ये नोट आपको याद हो जाने चाहिए, तो ऑटोमेटिक उसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप चलता जाएगा। 100 प्लस एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर 3000। अगर हमारे को रास्ते का नुकसान हुआ है तो स्टॉक विद एजेंट में उस पूरे लॉस को यहाँ पर लेस कर दिया जाता है, चाहे इंश्योरेंस कंपनी कितना भी दे। अमाउंट में से अमाउंट और क्वांटिटी में से क्वांटिटी लेस कर देंगे। 17,100 ये आया 90, प्लस इतना माल उसने उतारा, तो एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी। कंसाइनी के खर्चे सारे नहीं जुड़ेंगे, केवल नॉन रिकरिंग अकाउंट जुड़ेगा, तो ओनली ऑक्ट्राई जुड़ेगा। 18,100 और 90, तो अनसोल्ड स्टॉक बराबर 18,100 अपॉन 90 इंटू अनसोल्ड यूनिट कितनी बची? 100 थी, 10 का लॉस हुआ, 90 में से 75 बेच दी, 15। इसका आंसर आ रहा है 60, सॉरी इसका आंसर आ रहा है 3017, मैंने नोट किया हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई अनसोल्ड स्टॉक या स्टॉक विद एजेंट 3017, और ये डिफरेंस निकाल लेंगे। जो इसमें शायद लॉस आ रहा है आप और चेक कर लें, बाई P&L 1833। तो ये है आपका रास्ते का नुकसान। नॉर्मल लॉस अकाउंट मैंने भी बनाना बताया था, 2 कंसाइनमेंट। उसके बाद अगर पूरा लॉस हो जाता है तो बाई P&L से बंद कर देंगे, इंश्योरेंस कंपनी दे देती है तो बाई इंश्योरेंस कंपनी, कंसाइनी बेच देता है उसको भी तो बाई कंसाइनी, ठीक है। अगर यही लॉस गोडाउन में होता कि रास्ते की जगह पर प्रतिनिधि ने सूचना दी कि 10 बॉक्स डैमेज हो गए गोडाउन में जाने के बाद, तो ऐसी कंडीशन में एक तो ये वर्किंग नोट आपको नहीं बनाना। गोडाउन के लॉस में आप ऐसे याद करें कि गोडाउन के लॉस में वही वर्किंग नोट बनेगा जो स्टॉक विद एजेंट का बनता है। तो हम स्टॉक विद एजेंट का अगर रास्ते का लॉस नहीं था तो ये तो हमने किया ही नहीं होगा, ये चला, प्रतिनिधि ने इतना ही माल उतारा होगा, तो एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी, जैसे 1000 जुड़ रहे हैं उसके तो 20,000 हो गया। अब इसी से आपको दोनों निकालने हैं, एबनॉर्मल लॉस 20,000 अपॉन 100 इंटू 10 और स्टॉक विद एजेंट 20,000 अपॉन 100 इंटू 15, दोनों का आंसर आ जाएगा। एबनॉर्मल लॉस का वही, जैसे 2000 आया तो बाई एबनॉर्मल 2000 अकाउंट बनाने के लिए कहे तो वही अलग से बना देंगे, और स्टॉक जो भी आया शायद 3,000 के आसपास आएगा, तो बाई स्टॉक विद एजेंट 3,000, ठीक है। तो गोडाउन के लॉस में अलग से वर्किंग नोट नहीं बनता, रास्ते के लॉस में अलग से बनता है। तो ये टॉपिक था आपका एबनॉर्मल लॉस का। अब हम लेते हैं, अगर माल को बीजक मूल्य पर, इनवॉइस प्राइस पर भेजा जाए, और वैसे तो हमें कॉस्ट पे ही करना चाहिए फिर भी, लेकिन हमें कहा जाता है कि नहीं इनवॉइस प्राइस पे करना है, तो किस तरीके से करते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। इसके लिए मैंने ये नीचे वाला नोट कर रखा है, क्वेश्चन में ही बता देती हूँ। इसका इफेक्ट भी केवल गुड्स के ऊपर पड़ता है, बाकी क्वेश्चन एज इट इज रहता है। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है 500 टेबल फैन है, 600 इनवॉइस प्राइस पर भेजे हैं, और इनवॉइस कैसे बनाया, उन्होंने कॉस्ट में 25% जोड़ करके भेजा है। क्वेश्चन आपको कहता है कि इनवॉइस प्राइस यानी बीजक मूल्य पर ही करना है, तो हम यहाँ पर बीजक मूल्य ही लिखेंगे। 2 गुड्स
सेंट ऑन कंसाइनमेंट 600 इंटू 500 तो 3 लाख। अब ध्यान रखें क्योंकि इनवॉइस पे किया इसलिए आपको नीचे इसका कॉस्ट प्राइस निकालना ही है। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकाले, वो कह रहा है कॉस्ट में 25% जोड़कर भेजते हैं। बस सपोज कॉस्ट 100 है तो इनवॉइस प्राइस कितना हो गया 125। आपको इनवॉइस प्राइस पता है तो अगर हम इसको फॉर्मूले में डालें तो इस तरीके से कर सकते हैं, कॉस्ट अपॉन कॉस्ट प्लस रेट इनटू, या यूं कहें 100 अपॉन 100 प्लस रेट इनटू इनवॉइस प्राइस। तो 100 अपॉन 125 इनटू इनवॉइस प्राइस है 3 लाख, 2,40,000 कॉस्ट प्राइस आया। तो बीजक मूल्य है 3 लाख, लागत मूल्य है 240, यानी 60,000 का लोडिंग है। उसके लिए आपको वापस रिवर्स साइड में लिख देना है बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 60,000। तो देखिए ये 240 ही रह गया ना एक तरह से। तो अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहे तो आपको उसको कॉस्ट पे ही करना है, अगर कहता है इनवॉइस प्राइस पे करना है तो आप ऐसा करें। एंट्री बनी इसकी गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। आगे चलते हैं, आगे वैसा का वैसा ही जैसे हम कर रहे हैं। तो टू बैंक फ्राइट है और पैकिंग चार्जेस है, कंसाइनर के खर्चे 5,000 2,000 7,000 रुपए। उसके बाद में कंसाइनी के एक्सपेंसेस है तो टू कंसाइनी, इसमें इसमें दे रखा है एडवर्टाइज एंड रेंट 1,000 एंड 500। सेल है 400 टेबल फैन बेचे 800 के हिसाब से, तो बाई कंसाइनी 3,20,000 3,20,000। कमीशन टू कंसाइनी, ऑर्डिनरी और ओवरराइडिंग। देखिए कमीशन कैसे निकालना है, उसने क्या बोला है यहाँ पर 5% ऑन इनवॉइस प्राइस। यहाँ तो हमें पता नहीं है कैसे निकाला है, 3,20,000 हमें दिया था, लेकिन इनवॉइस प्राइस हमें पता है 600 पर फैन है। उसने 400 फैन बेचे, 600 के हिसाब से कितने हो गए 2,40,000। मतलब उसको बेचना चाहिए था 2,40,000 पर, जिसपे 5% हम कमीशन दे रहे हैं, तो ये तो हो गया 12,000। ओवरराइडिंग कमीशन किसे कहते हैं, इनवॉइस प्राइस से जितनी ज्यादा सेल उसने की होती है उस सेल पर दिया गया कमीशन। तो 3,20,000 का उसने किया, जबकि सेल होनी चाहिए थी 240, तो हो गया 80,000। ऐसे भी कर सकता है, या 200 रुपए पर फैन उसने ज्यादा बेचा तो 200 इंटू 400 80,000, दोनों तरीके से आ जाएगा। 20% तो 16,000, ये आ गया 28,000। तो यहां तक कुछ स्पेशल नहीं बताया मैंने। अब लेते हैं स्टॉक विद एजेंट। जैसे गुड्स सेंट में किया, इनवॉइस प्राइस पे किया, तो यहां पर भी आपको इनवॉइस प्राइस पे ही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 3 लाख, और इसमें 500 थे क्वांटिटी, प्लस एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर 7,000, प्लस एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी निल, क्योंकि कोई भी उसमें नॉन रिकरिंग एक्सपेंस नहीं है, एडवर्टाइज एंड रेंट ये नहीं है। तो 307,000 और 500, इसका आंसर निकाल लिया। बिना बिकी रह गई, 400 बेच दिए तो 100 रह गए, 61,400 आएगा। तो ये तो यहाँ लिख ही दिया, लेकिन इसमें भी इनवॉइस प्राइस पे लोडिंग है, तो लोडिंग के लिए आपको केवल कॉस्ट में खर्चे तो जो है वही लगने वाले हैं। तो कॉस्ट में कैसे निकालें, उसके पास कितने बच गए 100 फैन, तो 100 इंटू 600, बीजक मूल्य तो हुआ 100 पंखों का 60,000। इसका कॉस्ट निकाल लेते हैं उसी फॉर्मूले से जो हमने पहले लिखा था, 100 अपॉन 125 इंटू 60,000 48,000। तो दोनों के बीच का डिफरेंस ये है लोडिंग, यानी कि इतना इसमें प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। इसे स्टॉक रिजर्व के नाम से डेबिट साइड में लिख देंगे, टू स्टॉक रिजर्व। एंट्री बनी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व, ठीक है।
इसके बाद जो भी हमारा प्रॉफिट और लॉस आता है वो हम निकाल लेंगे। तो मैंने बताया एबनॉर्मल लॉस के बारे में। इसके अलावा इनवॉइस प्राइस पर अगर एंट्री करनी हो तो हमें कैसे करनी होती है। अब हम इसका लास्ट टॉपिक लेते हैं कि कई बार कंसाइनी के पास में माल पहुंचने के बाद बचे हुए माल में कुछ डैमेज रह जाता है और उसके ऊपर वो कोई खर्चा भी करता है। तो उसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल मैंने बना रखा है, उसको एंट्री से मैं बता देती हूँ। कंपटीशन एग्जाम्स में इस तरह के छोटे प्रॉब्लम्स आ जाती है जो हमें पता होनी चाहिए। हंड्रेड फैन है, 800 पर फैन के हिसाब से भेजेंगे गुड्स सेंटर, 2000 कंसाइनर के एक्सपेंसेस है। बाद में कंसाइनर इन्फॉर्म करता है कि 20 फैन अनसोल्ड स्टॉक में है, जिसमें से 8 फैन डैमेज है और उस पर 1000 का खर्चा करके उसको सही किया गया। ठीक है, और उनको सबको फिर बेच दिया है। 8 फैन को जो बेचा है वो 400 पर फैन बेचा है। आपसे पूछा जाता है कंसाइनमेंट में रिपेयर की एंट्री बताइए, तो इसकी एंट्री 1000 जो एक्स्ट्रा खर्चा ऊपर का, बाकी क्वेश्चन तो पहले ही हो गया होगा, तो उसकी एंट्री होती है ये, क्योंकि कंसाइनमेंट का एक्सपेंस ही मानना है तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 1000 रुपीज। इसके बाद लॉस कैसे निकालते हैं, लॉस लिखते हैं कितना लॉस हुआ ये कैसे पता चलेगा। 8 फैन थे, उसकी कॉस्ट निकाल लेते हैं अपन। यहां पर एक फैन की कॉस्ट कितनी आ रही है, एक मिनट में क्वेश्चन में देखती हूँ। 800 रुपए एक फैन की कॉस्ट है, तो 8 फैन की हो गई 6400। इस पे जो 2000 का खर्चा आया वो कितने फैन का था, 100 का, हमें चाहिए 8 का, तो 160। ये तो उसकी कॉस्ट जब डैमेज हो रखा था तब था ही था। उसके बाद उसने 1000 का खर्चा और कर दिया और सेल कितने में कर दिए, 8 फैन 400 रुपए के हिसाब से 3200। तो इस तरीके से उसको लॉस हो गया 4360 रुपए का। 800 फैन की एक कॉस्ट है, हमने पहले 8 फैन की कॉस्ट निकाली, टोटल 1000 जोड़ा और जितने बेचा उसके डिफरेंस को हमने कहा लॉस। अनसोल्ड स्टॉक कैसे निकालेंगे, 20 फैन है बचे हुए, तो 20 इंटू 800 16,000 प्लस एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर 2000, 18,000 हो गया। उसके बाद 1000 का खर्चा और हो गया, कंसाइनी के खर्चे, सॉरी वो तो है ही नहीं, तो 1000 का खर्चा हो गया 19,000। ये 20 फैन का लिखना था हमें, सॉरी, तो 2000 फैन है 100 का, तो 20 का कितना, ये 400 आएगा, तो 400, 16,400 में 1000 जोड़ा 17,400, ये आ गया हमारा स्टॉक विथ एजेंट। तो कंसाइनमेंट नाम का चैप्टर हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे किसी नए एक टॉपिक के साथ। आप प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसे पहुंचाने का कोशिश करें। थैंक यू।